बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जुलाई 2023 बरोज़ जुमेरात 18 ज़िलहज्जा मुताबिक 1444 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान का दबाना मत भूलिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ारत हज की जानिब से एक बड़ी अपडेट। नए उम्रा सीज़न के लिए ई वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने नए उम्रा सीज़न का आगाज़ करते हुए ई वीज़े के इजरा का वो अमल शुरू कर दिया। उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़ 1 मुहर्रम 19 जुलाई से होगा। इस सहूलत का मकसद ज़ायरीन को फ़राहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आमद को आसान बनाना है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि उम्रा ई वीज़ा के लिए वो नुसक प्लेटफॉर्म www.nusuk.sa पर दरख्वास्त दी जा सकती है। बयान में कहा गया कि नुसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कार्रवाई मुश्किल नहीं। दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ई उम्रा वीज़ा जारी करा सकते हैं। नुसक प्लेटफॉर्म की मदद से रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत हस्बे मर्जी वो हासिल की जा सकती है। वज़ारत का कहना है कि नुसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए कई ज़ुबानों में मतलूबा अहम मालूमात हासिल की जा सकती हैं और ये सहूलत 24 घंटे दस्तियाब है। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा इससे पहले ऐलान कर चुकी है कि GCC मुल्कों में रहने वाले गैर मुल्की, इसी तरह जिन लोगों के पास अमरीका, बरतानिया और शेंजन के मुल्कों का वीज़ा है और वो टूरिस्ट वीज़ा हासिल करके उम्रा के लिए आ सकते हैं। वज़ारत का कहना है कि ज़ायरीन को सऊदी अरब आमद से पहले नुसक एप्लीकेशन पर रियाजुल जन्ना की ज़ियारत और उम्रे की बुकिंग की सहूलत होगी। वज़ारत हज और उम्रा के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए फैमिली वीज़ा होल्डर, इसी तरह किसी सऊदी शहरी की मेज़बानी में विजिट वीज़े पर आने वाले और इसी तरह ट्रांजिट वीज़ा होल्डर भी नुसक ऐप के ज़रिए उम्रा और ज़ियारत कर सकते हैं। याद रहे कि वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रे का दायरा वसी करने के लिए कई सहूलतों का ऐलान किया है। उनमें उम्रा ज़ायरीन की इंश्योरेंस फ़ीस में 63% कमी शामिल है। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि 24 घंटे में उम्रा वीज़े का इजरा और उम्रा वीज़े की मियाद 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। उम्रे वीज़े के लिए सेहत की शराइत ख़त्म कर दी गई हैं। इसी तरह ख़वातीन के लिए महरम की शर्त भी अब नहीं है। उम्रा वीज़ा पर आने वालों को सऊदी अरब भर में जाने की इजाज़त भी दे दी गई है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि बैनुल अक़वामी तेल की मंडियों के चैलेंजेस का मुकाबला सऊदी अरब नहीं बल्कि OPEC प्लस कर रही है। अल-अरबिया नेट के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने बुध को बयाना में OPEC के सेमिनार से खिताब में कहा कि तेल की मंडियों को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा जो तवानाई है उसकी आलमी एजेंसी के बयानी और उसकी रिपोर्टें तेल की मंडी में रुकावट पैदा कर रही हैं। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान का कहना था कि रूस ने तेल बरामदात में कमी का फैसला रज़ाकाराना तौर पर किया। ये फैसला किसी ने नहीं थोपा। मदीना में हवा को मुअत्तर करने के लिए स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाजियों के ज़ेर इस्तेमाल रास्तों पर हवा को मुअत्तर करने के लिए स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद नबी के शुमाल में वाक़ शॉप्स के करीब हाजियों के बैठने के मकामात भी मुअत्तर हवा का एहतमाम किया है। मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद नबी के आसपास शहर के मंजर को बेहतर बनाने और ज़ायरीन के आराम के हवाले से कई इक़दाम किए हैं। इन इक़दाम में सड़कों के साथ शजरकारी, बैठने के लिए खुसूसी मकामात, बेंचों की तनसीब, फुटपाथों पर साहिबानों का इंतज़ाम, पैदल चलने के रास्तों पर मार्बल की तनसीब जो गर्मी जज़ब करते हैं और मरकज़ी इलाके में गर्म तरका गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी शामिल है। इसके अलावा मस्जिद नबी के शुमाली, जनूबी और मगरबी सहन दिन के वक़्त 245 ऑटोमेटिक छतरियों से ढके रहते हैं। फवार वाले पंखे भी लगाए गए हैं जो टेम्परेचर को कम करते हैं। कतर एयरवेज़ ने दुनिया की बेहतरीन बिजनेस क्लास का अवार्ड जीत लिया। एयरलाइन ने पेरिस एयर शो में मुनक़्क़द होने वाले 2023 वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड इवेंट में दुनिया की बेहतरीन बिजनेस क्लास अवार्ड हासिल किया, क्योंकि आलमी सार्फिन ने 10वीं मरतबा कतर एयरवेज़ को दुनिया की बेहतरीन बिजनेस क्लास करार दिया। कंपनी की जानिब से कतर एयरवेज़ ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर अकबर अल बकर और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंजीनियर बदर ने अवार्ड वसूल किए। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर एयरवेज़ को अवार्ड की तारीख में 11वीं मरतबा मशरक़ वस्ता की बेहतरीन एयरलाइन के खिताब से भी नवाजा गया, जबकि कतर एयरवेज़ का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने अल मुरजान लाउंज के लिए अवार्ड जीतना दुनिया के बेहतरीन क्लास लाउंज की कैटेगरी में उसकी बादशाहत की अक्कासी करता है। एमिरेट्स एयरलाइन का आलमी सतह पर रिक्रूटमेंट का फैसला।
अमारात ग्रुप ने जो फ़ज़ाई मेज़बान अमला है, जिसमें केबिन क्रू, पायलट्स, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, कस्टमर सर्विस एजेंट्स समेत 180 प्रोफेशन पर मुश्तमिल एक बड़ी वो रिक्रूटमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने एक बयान में ऐलान किया है कि वो नए टैलेंट की आलमी सतह पर तलाश करेगा, क्योंकि वो अगली बड़ी तरक्की के मरहले की बुनियाद रखने जा रहा है। आलमी सतह पर लेबर मार्केट के सख्त हालात के बावजूद एमरेट्स ग्रुप ने अपने माली साल का इख्तिताम 31 मार्च को 1,02,000 से ज़्यादा मुलाजमीन के साथ किया, जिसके बाद साल भर में 17,160 लोगों को मुख्तलिफ किरदारों में खुशामदीद कहा गया। 3 माह में सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट ने $9.8 अरब खर्च किए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों ने इस साल 2023 के पहले 3 माह के दौरान $9.8 अरब खर्च किए हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक सामा ने बयान में कहा 2022 की पहली तिमाही के मुकाबले में 2023 की पहली तिमाही के दौरान सऊदी अरब आने वालों ने 224.6% वो ज़्यादा खर्च किया। सामा के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक बैरून मुल्क सफ़र करने वालों ने साल रवा की पहली तिमाही के दौरान $7.3 अरब खर्च किए, जो पिछले साल के मुकाबले में 7.9% ज़्यादा हैं। सऊदी मोटर स्पोर्ट्स कंपनी ने 7 मार्च से 9 मार्च 2024 तक फार्मूला 1 सऊदी ग्रां प्री की जद्दा में वापसी की तारीख का ऐलान किया है। वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट्स इवेंट के चौथे दौरा सऊदी अरब में हफ्ते के आखिर में एक नया फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जहां ग्रां प्री हफ्ता की शाम को सऊदी अरब में पहली बार मुनक्कद की जाएगी। ये अगले साल रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के साथ उसके मुमकिन तसादुम से बचने के लिए है। ये 2024 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीज़न के आर्जी शेड्यूल के ऐलान के हिस्से के तौर पर सामने आया है। जद्दा में वीकेंड एक बार फिर सीज़न का दूसरा होगा। सऊदी सिविल डिफेंस ने स्विमिंग पूल के हादसात से खबरदार किया है और हिफाजत और बचाव के तरीकों पर जोर दिया है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने स्विमिंग पूल के हादसात से खबरदार किया है और हिफाजती आलात की फ्राहमी पर जोर दिया। बच्चों को स्विमिंग पूल में अकेला ना छोड़ने का मुतालबा किया है। डायरेक्टरेट ने हिफाजती आलात फ्राहम करने की अहमियत पर जोर दिया, जैसे कि लाइफ गार्ड, किनारों पर एंटी स्लिप फर्श बनाने के अलावा तमाम कॉर्नर में पूल के नीचे तक पहुँचने वाली सीढ़ियाँ लोगों के चढ़ने और उतरने में सहूलत फ्राहम करने के लिए देना ज़रूरी है। उन्होंने अपील की कि बच्चों को स्विमिंग पूल में अकेला ना छोड़ें और उनको दाखिले को रोकने के लिए बाड़ भी ज़रूर लगाएं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने कहा है कि कैप्चर इंडिविजुअल एप्लीकेशन से अपने डिजिटल वर्ल्ड वर्जन है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है और ट्रैफिक लाइसेंस है वो आप सिक्योरिटी हुकाम को दिखा सकते हैं। सऊदी ट्रैफिक ने ड्राइविंग लाइसेंस और डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस के फ़वाद की वजाहत की है, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी तस्दीक उसको आसान बनाता है अगर आपके पास असल नहीं है, क्योंकि इसमें जो शामिल QR कोड है उससे फौरी तौर पर आपके लाइसेंस की तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मई के दौरान तिब्बी आलात के बारे में 6,617 रिपोर्ट्स मौसूल हुई। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मई 2023 के महीने के दौरान अफराद सेहत की देखभाल फ्राहम करने वालों और तिब्बी आलात की कंपनियों से तिब्बी आलात के बारे में 6,617 रिपोर्ट्स मौसूल हुई। शाये होने वाले एक इन्फोग्राफिक में अथॉरिटी ने नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल डिवाइसेज एंड सप्लाईज रिपोर्ट के साथ बातचीत में टॉप 5 सहूलियात हैं उसकी तारीफ की। किंग फहद मेडिकल सिटी रियाद में किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल और रिसर्च सेंटर रियाद में इमाम अब्दुर्रहमान अल फैसल हस्पताल और अल हसा में किंग फैसल हॉस्पिटल और तमाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। सऊदी खलाई प्रोग्राम परवाज़ प्रोग्राम से आइंदा नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। एरोस्पेस इंजीनियर 2 सऊदी खलाबाजों के हाल ही में एक्जियो मिशन के तहत बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर जाने से सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल हो गया जो कई दहाइयों से इंसान बरदार खलाई परवाज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी खलाई एजेंसी में खसूसी मशीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली एरोस्पेस इंजीनियर और सऊदी एंटरप्रेन्योर मशाल अल शमरी ने बताया कि ये खलाई मिशन इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ सऊदी अरब की आइंदा नस्लों के लिए भी मुफीद होगा। ब्राज़ील के स्ट्राइकर रॉबर्टो फर्मिनो लिवरपूल को खैरबाद कहने के बाद आज़ादाना ट्रांसफ़र पर सऊदी अरब के क्लब अल अहली में शामिल हो गए हैं। फर्मिनो ने अल अहली के ट्विटर अकाउंट पर जारी करदा एक वीडियो में कहा कि मैं हमेशा बड़ी टीमों के लिए खेला, अब मैं अल अहली में हूँ। 31 साल खिलाड़ी ने अल अहली क्लब के साथ 3 साल के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। वो गोलकीपर एडवर्ड मेंडी के साथ उस टीम का हिस्सा होंगे। उन्होंने चेल्सी के साथ 3 सीज़न खेलने के बाद प्रीमियर लीग छोड़ दी थी। अल अहली की 2022-23 की मुहिम सेकंड डिवीजन में गुजारने के बाद सऊदी प्रो लीग में वापसी हुई है, लेकिन जनूबी अफ्रीका के पिट्सो मौसिमीन की रवानगी के बाद टीम अब भी कोच के बगैर है।
बात करते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 72 रुपये 18 पैसे, STC पे 72 रुपये 48 पैसे, तहवील राजी 72 रुपये 36 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 72 रुपये 18 पैसे, मनीग्राम 72 रुपये 19 पैसे, टेली मनी 72 रुपये 12 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 50 पैसे, STC पे 21 रुपये 48 पैसे, तहवील रांची 21 रुपये 42 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 53 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 42 पैसे दे रहा है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।